देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ सच दैट द वैल्यू ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम एट एनी टाइम टी इज पी एक्स इक्वल टू 2 cos t and py is equal to 2 sin t. The angle theta between f and p at a given time t will be, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे मूव कर रहा है, या तो ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, जैसे भी मूव कर रहा होगा, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, बट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। एक्स भी कवर कर रहा है, वाई भी कवर कर रहा है, और इस एक्स वाई प्लेन में जो है इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसका जो लीनियर मोमेंटम है इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है। मानो एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम है, एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम है दैट्स इक्वल टू 2 cos t, ठीक है। एंड जो वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम है दैट्स इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू 2 sin t, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम इसके पास है दैट इज लीनियर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, प्लस लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो लीनियर मोमेंटम इसके पास इन एक्स डायरेक्शन है दैट्स इक्वल टू 2 cos t. सो इन एक्स डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय आई कैप प्लस linear moment in y direction is 2 sin t, and to represent y direction we will write j cap, right। तो हमने ये लिखा, तो हमारे पास मोमेंटम का जो है मोमेंटम का जो है वेक्टर फॉर्म हमारे पास आया, ठीक है। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड वाई कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप्स, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि फोर्स और मोमेंटम के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मोमेंटम दिया गया है, अब हमने जो है फोर्स तो हमें पता ही नहीं है, बट हमें ये पता है कि फोर्स जो होता है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मोमेंटम को फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। हमारे पास जो मोमेंटम है दैट इज़ जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 cos, ठीक है। लेट इट बी रिटन एज 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 तो कांस्टेंट 2 ही रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस का होता है माइनस साइन टी रहेगा, ठीक है, माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस टी, ठीक है। फिर हमने टी को भी डिफ्रेंशिएट किया, वो तो 1 के बराबर आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 डज नॉट डिपेंड, तभी मैंने इसको डायरेक्टली लिखा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस टी, ठीक है, इन आई कैप एंड इन जे कैप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो फोर्स आया हमें हमारे पास दैट इज इक्वल टू 2 साइन टी आई कैप प्लस 2 cos टी जे कैप, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास जो है हमारे पास जो है हमारे पास जो है ये इक्वेशन आई, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। ये इक्वेशन भी हमारे पास ज़रूर है, ठीक है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, मानो एक ए वेक्टर है और दूसरा जो है बी वेक्टर है, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हमें एंगल निकालना है, तो हम बोल सकते हैं जो कॉस थीटा है दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। सो लेट ए बी, अगर ए को हम लेट करेंगे ये मोमेंटम है, और बी को हम लेट करेंगे कि ये जो है फोर्स है, ठीक है। तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं, ए की जगह हम मोमेंटम का इक्वेशन लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 cos टी आई कैप डॉट, ठीक है, एंड सॉरी जो मोमेंटम प्लस 2 sin टी जे कैप, ठीक है,
ये दिया है यहाँ पे मोमेंटम। फिर डॉट, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हम लिखेंगे डॉट, ठीक है। उसके बाद बी लिखेंगे, बी वाला जो वेक्टर है दैट इज़ एफ, ठीक है। जो फोर्स है यहाँ पे, फोर्स का इक्वेशन जो है -2 साइन टी आई कैप प्लस 2 कॉस टी जे कैप, ठीक है, ठीक है। डिवाइड बाय ए बी, ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर जो है, पी वेक्टर जो है, ए जो पी वेक्टर है दैट इज 2 कॉस टी का स्क्वायर प्लस 2 साइन टी का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय। अब उसके बाद जो है बी जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट -2 साइन टी का स्क्वायर, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, प्लस उसके बाद जो है 2 कॉस टी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब हमें पता है जो आई को आई के साथ प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, आई को आई के साथ प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, आई को आई के साथ प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो -2 into 2 is 2 to the 4 and cos t sin t, right, plus similarly we have 2 to the 4 sin t cos t, right, ठीक है, डिवाइड बाय। अगर हम डिवाइड इसको करेंगे, ये जो है नीचे अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे, जो भी होगा ये 2 cos टी स्क्वायर प्लस 2 साइन टी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -2 साइन टी स्क्वायर प्लस 2 कॉस टी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि -4 कॉस टी साइन थी प्लस 4 साइन टी कॉस थी, दैट इज इक्वल टू 0. So cos theta is equal to 0. So cos theta is 0 when theta is equal to 90 degree, ठीक है। So this is the answer, 90 degree, option C should be the answer, right.